हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्मोस पर कोचिंग। तो बच्चों, सीरीज का मेरा तीसरी क्लास है ये शॉर्ट कंसेप्ट की। ये भी डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर है और ये जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसेसिविटी। ठीक है ना। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि जो भी हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है, चाहे डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है, वो एक बार लोड होने के बाद टेम्पलेट पर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को वो ऐड करता है। ठीक है ना। जैसे हम बैक्टीरियल सिस्टम की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसके पास सबसे ज्यादा प्रोसेसिविटी होती है। लगभग एक बार लोड होने के बाद वो 50,000 तक न्यूक्लियोटाइड जो है आपका ऐड कर सकता है। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1 की, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 की प्रोसेसिविटी मैक्सिमम 200 न्यूक्लियोटाइड होती है और डीएनए पॉलीमरेज 2 की जो प्रोसेसिविटी है वो 1500 न्यूक्लियोटाइड हमारी होती है। सबसे हाईली प्रोसेस एंजाइम को ही सेलेक्ट किया जाता है टू परफॉर्म द मेन पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी एंड दैट इज डीएनए थर्ड इन केस ऑफ बैक्टीरियल सिस्टम। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम इट इज द डीएनए पोल एप्सिलॉन, जिसके पास प्रोसेसिविटी होती है। लेकिन किसी भी एंजाइम के पास प्रोसेसिविटी होने के लिए उसका प्रोसेसिविटी कंपोनेंट का होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं क्लैंप, क्योंकि क्लैंप ही हमारा डीएनए टेम्पलेट को अच्छे से होल्ड कर सकता है। अब बैक्टीरियल सिस्टम के केस में हम उसको बोलते हैं बीटा क्लैंप और यूकैरियोटिक सिस्टम के केस में हम उसको बोलते हैं पीसीएनए। इसी पर मेरा ये आज का वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो। स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे हमारा बूस्टर कोर्स जो लाइव हो चुका है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है स्टार्टेड है। आपकी कोई क्वेरी हो नंबर पर कनेक्ट करिएगा, गूगल फॉर्म फिल कर लीजिएगा। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा बच्चों मेरी। मैं आपको मंडे टू फ्राइडे मिलता हूं शाम को 5 बजे यूट्यूब पर, कंप्लीटली फ्री क्लास है, और 6 बजे मिलता हूं मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों ही क्लास कंप्लीटली फ्री है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चल लेते हैं बच्चों। मैंने बोला प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होता है कि एक बार टेम्पलेट पर लोड होने के बाद कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है जुड़ सकते हैं। बैक्टीरियल सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, बैक्टीरियल सिस्टम में 3 हमारे मेन एंजाइम होते हैं जो हमारा जिनकी प्रोसेसिविटी अच्छी होती है। प्रोसेसिविटी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, बैक्टीरियल सिस्टम में डीएनए पोल 1 है मेरा, डीएनए पोल 2 है मेरा, डीएनए पोल 3 है मेरा। अगर प्रोसेसिविटी की बात करें, पोल 1 की जो प्रोसेसिविटी है वो 200 न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड की जो प्रोसेसिविटी है वो 1500 न्यूक्लियोटाइड के अराउंड है, और थर्ड सबसे ज्यादा प्रोसेसिविटी के साथ रहता है 50,000 न्यूक्लियोटाइड एक बार के लोड होने पर। लेकिन किसी भी एंजाइम की प्रोसेसिविटी जो है वो होती है बिकॉज ऑफ उसके प्रोसेसिविटी कंपोनेंट से। जैसे बैक्टीरियल सिस्टम में हम उस प्रोसेसिविटी कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल सिस्टम में हम उसको बोलते हैं बीटा क्लैंप, और यूकैरियोटिक सिस्टम में अगर हम लोग बात करें दैट इज द पीसीएनए। लेकिन बीटा क्लैंप को लोड करने के लिए हमारे पास में क्लैंप लोडर है, जिसको हम लोग कभी कभी गामा लोडर भी बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सिस्टम में हमारे पास में आरएफसी है। ठीक है ना, जो क्लैंप लोडर की तरह काम करता है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो इस पर एक बार क्वेश्चन बना था। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये एक जो है क्लैंप लोडर के बारे में है, और ये क्लैंप है। क्लैंप क्या है? हमारा जो प्रोसेसिविटी कंपोनेंट है। लेकिन इसको पहले डीएनए पर टेम्पलेट पर लोड किया जाता है, जिसके लिए पहले क्लैंप के साथ में क्लैंप लोडर बाउंड करता है, जो कि एटीपी डिपेंडेंट मैनर में बाउंड करता है। ये जिस रीजन से बाउंड कर रहा है उसी रीजन से बाद में क्लैंप को हटाकर, क्लैंप लोडर को हटाकर उस पर आरएनए डीएनए पॉलीमरेज को ऐड कर दिया जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम लोग बात करें, जनरली दे लैक द प्रोसेसिविटी। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ हमारा कि इस क्लैंप पर क्लैंप लोडर को ऐड किया गया। यूकैरियोटिक सिस्टम में या ईस्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्लैंप होता है ये 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और बैक्टीरियल सिस्टम में इसको हम बोलते हैं बीटा क्लैंप। तो वहां पर बीटा क्लैंप यहां जाएगा और यहां बीटा क्लैंप लोडर यानी कि गामा लोडर होगा। यूकैरियोटिक सिस्टम में ये क्लैंप का नाम हम लोग बोलते हैं पीसीएनए और क्लैंप लोडर होता है आरएफसी। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं एटीपी, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इस चीज को समझते हैं ना, देखो कभी भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसको समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। इसी कंसेप्ट पर डायरेक्टली हमारा जो है क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा गया है, तो ये गलती ना हो इसलिए मैं इस फिगर के साथ में यहां आया हूं आप लोगों के लिए। क्लैंप से क्लैंप लोडर बाउंड किया, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में लोड कर दिया टेम्पलेट पर। उसके बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज क्लैंप को हटाकर उसी जगह से बाउंड कर, सॉरी क्लैंप लोडर को हटाकर उसी जगह से बाउंड करेगा जहां क्लैंप लोडर हमारा बाउंड था। यानी कि क्लैंप लोडर और डीएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग साइट है ओवर द क्लैंप इट इज सेम। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। 5 मिनट के अराउंड में ये मेरा वीडियो कवर हुआ है। छोटा सा कंसेप्ट था, इसके ऊपर 2 बार 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके के बहुत सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।